हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज एक फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आई हूँ। इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहाड़ों में बसे एक सुंदर से देश के बारे में। इसे गुमनाम देश कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं, शायद आप भी नहीं जानते होंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस देश से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, इस देश की अगर मैं बात करूं ना दोस्तों, तो यहाँ पर इस देश में ना तो खुद की करेंसी है, ना तो यहाँ पर इस देश की खुद की कोई आर्मी है, ना ही कोई नेशनलाइज्ड बैंक यहाँ पर है। सिगरेट की स्मगलिंग यहाँ पर करना एक परंपरा मानी जाती है। तंबाकू भी यहाँ पर बहुत सारा मिलता है। अब आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा कि भाई साहब, सिगरेट की स्मगलिंग परंपरा कैसे हो सकती है। तो चलिए ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं, वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस पेज पर आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलने वाली है। जी हाँ, और अगर यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बिना देर के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि काफी मजेदार होने वाला है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको लेकर चलते हैं एक खूबसूरत देश में। दिल्ली शहर शायद आपने घूमा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देश बिल्कुल दिल्ली जितना है, या समझ लीजिए उससे भी कम आबादी वाला। लेकिन दुनिया के कोने कोने से लोग पहाड़ों पे बसे इस देश को देखने के लिए पहुंचते हैं। इस देश का नाम है एंडोरा। ये देश यूरोप में है। इसे दुनिया के सबसे छोटे देश में गिना जाता है। ये देश फ्रांस और स्पेन के बीच बसा है। इस देश में घूमने के लिए आपको सबसे पहले स्पेन या फ्रांस जाना पड़ेगा। उसके बाद आप इस देश के लिए जा सकते हैं। अगर आपको प्रकृति से प्रेम है तो आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। इस देश में और क्या कुछ खास है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। इस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स है। देश यूरो करेंसी का इस्तेमाल करता है। यहाँ का इतिहास और संस्कृति आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। इस देश को विंटर डेस्टिनेशन कहा जाता है। और दोस्तों, अब तो विंटर्स आ रहे हैं, ऐसे में आप इस देश में जाने का प्लान कर सकते हैं। ये दुनिया का सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन करने वाला देश है और सिगरेट की स्मगलिंग करना यहाँ पर परंपरा है। दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस भी यही होती है। इस देश को रहने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ की लाइफस्टाइल बेहद अच्छी है। कहा जाता है कि यहाँ की महिलाएं 80 साल से भी ज्यादा जीती हैं। इस देश को रहने के लिए काफी सुरक्षित माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इस देश में आर्मी तो है नहीं, फिर ये देश सुरक्षित कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि इस देश ने स्पेन और फ्रांस के साथ सुरक्षा को लेकर समझौता किया हुआ है। दोस्तों, अगर आप इस देश में घूमने जाना चाहते हैं तो आपको दूसरे देश के एयरपोर्ट में उतरना होगा। वो इसलिए क्योंकि इस देश में एयरपोर्ट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब, एयरपोर्ट क्यों नहीं है, हम घूमने कैसे जाएंगे। तो जान लीजिए, एयरपोर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये देश पहाड़ों पर है। अगर आप यहाँ जाने की सोचेंगे तो आपको नजदीकी एयरपोर्ट एंडोरा लीसो जाना पड़ेगा, जो कि स्पेन में है। अक्सर बीपी, शुगर जैसी बीमारियां हर दूसरे इंसान में देखने को मिलती है, लेकिन इस देश के लोग काफी हेल्दी होते हैं और 80 साल से ज्यादा जीते हैं। इसलिए हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि एक देश ऐसा भी है जहाँ के लोगों की लाइफ काफी लंबी होती है। ये देश समुद्र से 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ लाखों की संख्या में टूरिस्ट पहुँचते हैं। सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर दिसंबर से अप्रैल महीने के बीच आते हैं। और अगर आप भी जाना चाहते हैं तो इसी वक्त जाएं। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त आप यहाँ पर स्कीइंग का मजा ले सकेंगे। ग्रैंड वैलिडा, ये नाम आप नोट कर लीजिए क्योंकि स्कीइंग के लिए ये सबसे ज्यादा फेमस है। ये सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ है। इतना खूबसूरत है जिसे देखकर आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। यहाँ पहाड़ों के बीच, पहाड़ों के बेहद नजदीक आप पैदल घूमकर मजे ले सकते हैं। यहाँ के कई शहर खेलने, मौज मस्ती करने और कई सारी एक्टिविटीज करने के लिए जाने जाते हैं। खाने पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए आपको यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट और कैफे मिल जाएंगे। जब आप यहाँ की सड़कों पर घूमने के लिए निकलेंगे तो सड़कों पर आपको दूर दूर तक कई सारी दुकानें दिखाई देंगी, जहाँ पर जाकर आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप लोकल आर्ट क्राफ्ट से जुड़ी चीजें खरीद सकते हैं और उन्हें अपने घर पर भी ला सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि इस देश में न कोई आर्मी है, न ही कोई नेशनलाइज्ड बैंक है। अगर आप यहाँ जाएं और स्कीइंग रिजॉर्ट का मजा ना ले तो फिर जाने का क्या मतलब। जी हाँ, यहाँ के स्कीइंग रिजॉर्ट काफी ज्यादा फेमस है।
एंडोरा ला वेला इस खूबसूरत देश की राजधानी है। ये शहर छोटा जरूर है, लेकिन बहुत प्यारा पर्यटन स्थल है। 1029 मीटर की ऊंचाई पर बसी ये राजधानी दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी में से एक है। दोस्तों, ये दुनिया का 14वां सबसे पुराना देश है, इसलिए इसे गुमनाम देश भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको एंडोरा देश? मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और इसी तरह के अलग अलग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और स्टोरीज जानने के लिए हमारे इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।